जय माँ काली के। देखिए, सभी जानो जो साधक हो, जो अघोर साधना में जो लीन है, जो शमशान साधक हैं, इस तरह के साधक ज्ञात करें, जाने कि जैसे ही आप साधना प्रारंभ करेंगे आपके साधना प्रारंभ करते मात्र से आपके आसपास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ आएंगी। इसमें सर्वप्रथम नकारात्मक शक्ति आती है, जिसके आगमन से घबराना नहीं है। साधक यदि तटस्थ भाव से साधना में लीन रहा, बना रह गया, तो वही नकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक रूप ले लेती हैं और वही आपके साधना के मार्ग को प्रशस्त करने लग जाएंगी। आपके साधना में जो साधन की कमी है उसकी पूर्ति करेंगी और धीरे धीरे साधक जो है उसकी ऊर्जा मूलाधार की तरफ मुड़ जाएगी और साधक जो है धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। जैसे ही वो स्थिर होगा, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होगी। ज्ञात रहे, सदैव याद रखें कि साधक की अवस्था यदि विचलित वाली है, उसके मन में अनगिनत इच्छाएं हैं, वो भौतिकवादी है, तो उसकी साधना फलीभूत नहीं होगी, उसे सिद्धियों की प्राप्ति फिर नहीं होगी। लेकिन यदि साधक स्थिर भाव में है, उसके मन में किसी तरह का दुराचार नहीं, वह पुण्य आत्मा है, तो उसे सिद्धियों की प्राप्ति होके रहेगी। सिद्धियां ऊपर की ओर लेके जाती हैं, यानी सिद्धि प्राप्त होगी तो साधक के चेहरे से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सिद्ध है। साधना सदैव नीचे की ओर लेके जाती है, यानी साधना करने के बाद साधक स्थिर होता है, उसके मनोभाव जो विकृत भाव हैं वो गिरते हैं, नीचे जाते हैं और पुण्य भाव ऊपर उठते हैं, वही उसकी सिद्धि है। तो इस तरह उचित मनोभाव से साधना करेंगे तो सिद्धियों की प्राप्ति होके रहेगी। सभी जानो कि सिद्धियां किसी के वशीभूत नहीं, किसी की गुलाम नहीं, मेरी भी नहीं, किसी की नहीं, तो वो किसी को भी प्राप्त हो सकती हैं। बता मैं रहा हूँ, हो सकता है इस मार्ग पर कोई और चले और सिद्धि उसे प्राप्त हो जाए। मैं तो सिर्फ प्रक्रिया बता रहा हूँ। यानी साधना करने की चीज़ है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने हेतु योग लगाना होगा, आपको स्थिर होना होगा और सिद्धियों की प्राप्ति कुल मिलाकर होती है, होगी। इसलिए सभी साधक सकारात्मक भाव से साधना के क्षेत्र में बने रहें। जो इस क्षेत्र में आ गए हैं, बिल्कुल नहीं घबराए, पुनः बात हो जाएगी। जय माँ काली के।